महामंडलेश्वर माँ योग योगेश्वरी यति जी हमारे साथ हैं। माँ जी, जिस तरीके से इस वक्त कुछ चीज़ें चर्चा में हैं, मैं हर्षा रिचारिया का जिक्र कर रहा हूँ, उसको लेकर कई बातें हो रही हैं, कई कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। उन कंट्रोवर्सीज़ पे ना जाते हुए एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो चीज़ें, क्योंकि कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के हुई कि उनका एक पिछला जीवन था और उन्होंने फिर वो शाही रथ पर सवार हुई, फिर कुछ बड़े साधु संतों ने उस पर कमेंट किया। तो क्या जिसको भी संन्यास की तरफ आगे बढ़ना हो, धर्म की तरफ आगे बढ़ना हो, उसके लिए क्या नियम शर्तें क्या होनी चाहिए? आप इसको कैसे देखती हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं भी जूना अखाड़े से हूँ। मैं जूना अखाड़े से, और मेरा मानना है कि किसी भी को अगर संन्यास लेना है, धर्म क्षेत्र में आना है, स्वागत है। ये तो सभी के लिए ये दरवाजे इसके खुले रहते हैं, ये सबका पूरा अधिकार है। जो जिस भी धर्म में है उसमें आ सकता है, लेकिन उसके नियम होने चाहिए कि कितना भी प्रतिष्ठित कोई भी चर्चित व्यक्ति हो, किसी भी विधा का चर्चित हो, लेकिन पहले ये है कि वो संन्यास ले और गुरु की शरण में रह के कम से कम 12 वर्ष तो सामाजिक जीवन और चर्चा में न आते हुए गुरु की शरण में रह के साधना करे। 12 साल ध्यान, जप, मंत्र, स्वाध्याय है, वो सब करे। आज आप किसी भी, चाहे वो मॉडलिंग में हो या एंकर रहे, कुछ भी है, आपको तो नाम, आपका चर्चित नाम है, दुनिया जानती है। आपने एक दिन में वेश बदला और तुरंत आप उस जगह पहुंच गए जहां से 20 वर्ष या 40 वर्ष या बहुत वरिष्ठ जितने हमारे संत हैं, आप उनके समकक्ष पर बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उन वरिष्ठ संतों का अपमान है, मेरा ये मानना है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही और उन्होंने कहा कि शाही रथ पर कैसे कोई सवार हो सकता है, तो आपने कहा 12 साल के तब की बात, तो क्या मतलब एक तरीके से उनकी बात सही है, शाही रथ पे नहीं सवार हो सकता कोई? बिल्कुल, मैं शंकराचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनका भी देखिए, वो भी अपने गुरु के साथ रहे हैं, और जब तक उनके गुरु रहे हैं वो तो कभी उनके बराबर नहीं बैठे। तो उसका पालन होना चाहिए, अपने वरिष्ठ संतों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी चर्चित नामी व्यक्ति हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो अभी आप बच्चे हैं। पहला कदम है आपका, तो पहला कदम है तो अपने वरिष्ठों का, जो वरिष्ठ संत है उनका अनुसरण करें और अपने को पहले तपाएं, तप करें, एकांत धारण करें, ना कि चर्चा में आए। चर्चा का मतलब है आडंबर दिखाना, पब्लिसिटी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो खुद चर्चा में आ गई या क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, फिर सब उनने उनका इंटरव्यू किया, तो क्या उनको इंटरव्यू देने से बचना चाहिए था, अपनी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए थी, या कैसे? बिल्कुल चर्चा में उन्हें नहीं आना चाहिए था। अगर सही में अपने जीवन में अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं तो उन्हें चर्चा में नहीं आना चाहिए था। उन्हें कम से कम 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष एकांत रहना चाहिए था। अलग अलग विषयों पर उनका इंटरव्यू हुआ है, हमारे साथी ने भी उनसे बातचीत की। उनका कहना है अभी वो क्या इस जीवन, वैसे तो साध्वी बन के आगे रहना चाहती हैं, पर वो गृहस्थ में जाएंगी नहीं जाएंगी इसको लेकर अभी चीज़ें तय नहीं हुई हैं, उनके गुरु तय करेंगे। तो इस तरीके की बातों को लेकर के मतलब चर्चा में आ जाना साध्वी की वेशभूषा में और फिर इस तरीके के जवाब भी देना, अब वो उनके मन की है। हो सकता है कुछ पल के लिए उन्होंने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया हो, ये भी हो सकता है कि उनका कोई नया पब्लिसिटी का कोई एक माध्यम हो सकता है। क्या पता कुंभ के बाद क्या हो, क्या पता साल 2 साल कुछ समय निकल जाए तब क्या हो। तो अभी तो चर्चा व्यक्ति चाह रहा है और चर्चा मिल रही है, और आप सभी लोग भी उनको खूब हाईलाइट कर रहे हैं, तो करते रहिए। मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात और कही कि तन की सुंदरता से इतर जब मन की सुंदरता हो, वो इस तरीके की। बिल्कुल वही मैंने कहा कि तप करना चाहिए। तप करने में तो श्रृंगार सब कुछ तो हट जाना चाहिए ना। आप बाह्य सुंदरता से साधक नहीं बन सकते हैं। बाह्य सुंदरता तो एक से ठीक है, भगवती का रूप है, दिया हुआ है माँ ने, माँ का ही, सब नारियाँ सभी माँ का ही अंश है। लेकिन भगवती ने तप किया, तब जाके शंकर को पाया।
तो अगर हम माँ के मार्ग पर चलते हैं तो पहले तपाना चाहिए अपने को, और तपने में तो फिर कोई रूप यौवन जैसी कोई चीज़ रह नहीं जाती ना। ना वो यहाँ फेमस होने के लिए नहीं आई थी, वो ऑलरेडी फेमस थी, उनका अपना एक सोशल मीडिया में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पर यहाँ पे आकर के चीज़ें अनायास होती गई और ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए क्या हो रहा है, हाँ? कि अगर वो फेमस होने के लिए नहीं आई तो अगर बहुत पहले सन्यास ले लिया था तो सामान्य साधियों के जितनी महिला सन्यासी हैं उनके भीड़ में रहती, कौन जानता। ये भी तो नहीं बैठ रथ पे नहीं बैठना चाहिए था, कौन जानता। बहुत भीड़ में सन्यासी महिला चल रही हैं, वैसे ही भीड़ में रहती। अलग से उन्होंने क्यों एक अलग जो है जैसे रथ पर बैठी, क्यों बैठी, तो चर्चा तो होगी, तो चर्चा चाह रही है, चर्चा मिल रही है। चर्चा से बचना चाहिए। हाँ, चर्चा से बचना चाहिए। अगर साधु सही साधु बनना चाहती हैं तो चर्चा से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो आप योगेश्वरी यति जी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिसको भी साधु बनना है, जिसको भी तपस्या करनी है, उसको कम से कम 12 साल अपने गुरु की सेवा में और तपस्या ऐसे करनी चाहिए जिससे कोई जान भी ना पाए, और फिर उसके बाद अगर कहीं सामने किसी के आना हो तो आए। और उनका ये मानना है कि इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट जैसा भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।